हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफर से सफलता तक। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज हम लोग मई 2026 का बिहार का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। बिहार के करंट अफेयर्स से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम में। बजट सर्वे मिला के और बिहार का करंट मिला के आपको वहां पे ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और काफी लो हैंगिंग फ्रूट है ये, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मे के करंट अफेयर्स के बिहार स्पेसिफिक, उसको हम लोगों ने इसमें क्लब किया है। आप इंडेक्स में देख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो आज हमारा है वो ये है वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेट जगत में अपना बहुत तगड़ा नाम कमा रहे हैं। ठीक है, काफी छोटी उम्र में ये एक इंस्पिरेशन की तरह है। पूछ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी बिकम द यंगेस्ट सेंचुरियन in IPL men's T20 history in April 2025. Which team did he play for and of how many balls did he reach his century? भाई हिंदी मीडियम वालों पूछ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से खेलते हैं। उन्होंने जो शतक लगाया है, सबसे कम गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे हैं। इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम से और कितने गेंद में शतक लगाया। तो देखो, ये जो है ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और 35 बॉल पे इन्होंने शतक लगाया था। ठीक, दूसरा बात, कितना रन बनाया था? तो 101 रन बनाया था 38 बॉल पे, लेकिन 35 पे ही शतक लगा दिया था। जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है शतक लगाने का वो किसका है? क्रिस गेल का है। अब बोलोगे क्रिकेट से क्वेश्चन पूछता है? हाँ पूछता है भाई, विराट कोहली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले आपको और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कहां से आते हैं ये? तो तेजपुर विलेज से आते हैं, जो कि ताजपुर विलेज से आते हैं, जो कि समस्तीपुर में है। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अपनी डेब्यू इन्होंने कब की थी? रणजी ट्रॉफी में इन्होंने डेब्यू किया था, 12 साल की आयु में किया था। भाई काफी बड़ा रिकॉर्ड है। ओके, तो ये बिहार के लाल हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कि बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ठीक, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था ये। इससे पहले भी जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो कहीं आपको बांका दिखता होगा, कहीं आपको रजौली दिखता होगा, कहीं सिवान दिखता होगा, लेकिन अब इसको फाइनलाइज कर दिया गया। पूछ रहा है एनपीसीआईएल पार्लियामेंट्री सर्वे आइडेंटिफाइड विच एरिया ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट सुइटेबल साइट फॉर बिहार फर्स्ट प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो कहां बनेगा? तो बांका में बनेगा। बांका में भी कहां बनेगा? तो शंभूगंज एंड भीतरिया में बनेगा। शंभूगंज में और कहां बनेगा? भीतरिया में बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक, शंभूगंज एंड भीतरिया भी याद रखना है। वो कैदराबाद पूछ देता है, ठीक है, अंदर जाके पूछता है, इसलिए ये बात आपको याद रखना। और कहां कहां ये लोग कंसीडर किए थे? तो नवादा में किए थे। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है यूनियन बजट 2025-26 में। और क्या लगेगा? तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा। ठीक, किसकी मदद से? एनपीसीआईएल और एनटीपीसी की मदद से लगेगा। याद रखना, आपको 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है 2047 तक। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है। इसी से रिलेटेड शांति एक्ट भी है, उसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण बिहार रैंकिंग। बिहार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रैंकिंग आया है, पूछ रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के पटना को क्या रैंक मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो पटना को 21वां रैंक मिला है। याद रखना, कितना रैंक मिला है? 21वां, मिलियन प्लस सिटीज में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में। ठीक, अच्छा, चौथा रैंक 4 मिला है पटना को अमंग 88 गंगा टाउन। जो गंगा टाउन है, गंगा जहां जहां से गुजरती है, उसमें पटना का रैंक चौथा है, ये भी याद रखना है। और इंदौर मध्य प्रदेश ने टॉप किया है ओवरऑल क्लीनेस्ट सिटी में। याद रखिएगा, ये वही इंदौर है जहां पे वाटर क्राइसिस हुआ था, जो वाटर लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई थी, पाइपलाइन में बच्चों की जान गई थी और लोगों की जान गई थी कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से। ये वही इंदौर है। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिहार में गांधी, जब भी गांधी से रिलेटेड कुछ बात आएगा भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बुक लॉन्च किया गया बिहार में गांधी, किसके द्वारा किया गया है? इसका जो लॉन्च किया है उन्होंने अंजनी कुमार सिंह ने किया है, और जो इसके ऑथर हैं उनका नाम है मनोज कुमार एंड डॉक्टर देशराज वर्मा। ठीक है, ये पहले से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया, तो इसलिए पहले से हाईलाइट किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्कैनर क्यूआर कोड लगा दिए हैं, उसको स्कैन करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ये पीडीएफ मिल जाएगा। काफी पिक्टोरियल बनाने की कोशिश की गई है, आपको बहुत आसानी से स्किम करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो किसने किया? अंजनी कुमार सिंह ने किया है। देख लेते थोड़ा अंजनी कुमार सिंह कौन है भाई। अंजनी कुमार सिंह जो है ये डायरेक्टर है बिहार म्यूजियम के। ये बुक लिखा किसने? तो मनोज कुमार ने और देशराज वर्मा जी ने लिखा। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अंजनी कुमार सिंह। ये बिहार म्यूजियम को काफी बेहतरीन म्यूजियम बना रहे हैं। अभी याद रखना, बिहार म्यूजियम और पटना में एक और म्यूजियम है, दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए दुनिया का या शायद भारत का सबसे पहला ऐसा टनल बन रहा है जो दो म्यूजियम को कनेक्ट कर रहा है। उसका डिस्टेंस विस्टेंस देख लेना। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में। बिहार सीएम ऑफिशियल रेसिडेंस, देखो ये जो है महल, ये किसी राजा का महल
महल नहीं है, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर जो बिहार का राजा होता है उसका हाउस है ये। एक अने मार्ग आप न्यूज में सुनते होंगे, तो ये देखो भाई, एक अने मार्ग किसका है? ये हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का जो हाउस होता है, सीएम आवास होता है, उसी का है। उसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? लोक सेवक आवास रख दिया गया है। सीएम हाउस नेम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम सीएम हाउस टू लोक सेवक आवास। याद रखिएगा। आपको पता है कि पीएमओ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? सेवा तीर्थ रख दिया गया। मुगल गार्डन को क्या बना दिया गया? अमृत उद्यान बना दिया गया। जो हमारा राजपथ था उसको बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये सब चीज याद रखिएगा, आप लोग पूछ लेता है वहां पे। सम्राट चौधरी कौन है? तो बिहार के पहले भाजपा के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी कल क्वेश्चन पूछा गया दरोगा वाले एग्जाम में कि उन्होंने कब ओथ लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कब ओथ लिया था। तो 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने ओथ लिया था। फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो हम लोग आगे देखेंगे उससे भी रिलेटेड। एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है हमारा, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में क्या स्टेटस है क्राइम का। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बिहार क्राइम में काफी ज्यादा जो चिल्ड्रन क्राइम है, जो हमारे जेनजीज हैं, वो क्राइम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो बोल रहा है बिहार इज अमंग द स्टेटस विद वायलेंट क्राइम रेट हायर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से भी ज्यादा हमारा क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ गया है। जो नार्कोटिक्स से रिलेटेड क्राइम है, जो स्मैक या फिर जो आपका सूखा नशा होता है, जो कि शराबबंदी यहाँ पे, तो उसको ऑल्टरनेट में ये सारी चीजें हमारी युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत हैम्पर कर रही है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी चला रही है गवर्नमेंट। एनसीआरबी डेटा फॉर 2023 प्लेसेस ऑफ बिहार अलॉन्ग विद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब का रिपोर्ट आया है। उसमें बिहार किस पे है? तो वायलेंट क्राइम रेट पे है, हायर देन द नेशनल एवरेज 448.3 पर लाख पॉपुलेशन। ठीक है। द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये रिलीज होता है एनसीआरबी का, ये याद रखना है आपको। और बिहार बहुत ही सीवियर कैटेगरी में है। बिहार के द्वारा एक एआई पावर साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। याद रखो आप, 1930 1930 इज साइबर एंड सिक्योरिटी यूनिट ने लॉन्च किया है इस हेल्पलाइन नंबर को। ठीक, वो नंबर क्या है? 1930 है। जो भी साइबर से रिलेटेड आपका क्राइम होता है उसमें आप इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले क्या था? तो पहले 155260 था, उसको चेंज करके 1930 कर दिया गया और आसान बना दिया गया। सेपरेटली द बिहार एआई समिट 2026, बिहार में एक एआई समिट हुआ। कहां हुआ? ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना में हुआ। बॉट टुगेदर पॉलिसी मेकर, स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजीज, मतलब सबको, जो स्टार्टअप वाले लोग थे, जो पॉलिसी मेकर थे और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग थे, उन सबको मिलाकर के बिहार में एक एआई इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा। अच्छा, एक और नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बिहार सहयोग हेल्पलाइन। एक सहयोग शिविर लग रहा है पहले और तीसरे ट्यूसडे को, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1100 है। बिहार न्यू मीट ब्रांड, बिहार ने एक नया मीट ब्रांड खोला है, बिहार की सुधा। अभी हम लोगों ने 7 निश्चय में पढ़ा कि हर जगह सुधा, जो मार्केट में सुधा तरकारी खुलेगी। ठीक है, उसी के तर्ज पे पूछा जा रहा है कि द एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू नॉन वेजिटेरियन फूड ब्रांड। अपना ब्रांड बनाया है सुधा ने, उसका नाम क्या है? तो मेशा है। पूछ देगा एकदम फैक्चुअल में, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे भाई। तो उसका नाम क्या है? मेशा है, याद रखना है। मेशा ब्रांड किस चीज से रिलेटेड? तो नॉन वेजिटेरियन फूड से रिलेटेड है। ठीक, चलो। अच्छा, कॉम्फेड के बारे में देख लो थोड़ा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है। ये कब बना था? तो 1983 में बना था। किसके तर्ज पे बना था? तो आनंद पैटर्न कोऑपरेटिव मॉडल के तर्ज पे बना था। ठीक है। निफ्टेम की बात करते हैं हम लोग। निफ्टेम क्या होता है भाई? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो निफ्टेम बनाया गया बिहार में। कहां पे बनाया गया है? इंडिया का तीसरा निफ्टेम है ये। कहां बना है भाई? हाजीपुर में बना है। वैशाली जिला हाजीपुर में बना है। बिहार का पहला है और इंडिया का तीसरा है। तो इंडिया में से पहले कहां था? तो हरियाणा में था और तंजावर तमिलनाडु में था। क्यों बन रहा है? फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि हमारे पास लीची है, हमारे पास मखाना है। हमारे यहाँ से मखाना लेके पंजाब में और असम में बन के वो इंग्लैंड और यूके में महंगे दामों में बिकता है। तो हमारे यहाँ अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रहेगा तो हम यहाँ से बना के भेज सकेंगे। कहाँ बना है? वैशाली हाजीपुर में बना। बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है इसको। अब देखो भाई, रेयर मिनरल्स की बात हो रही है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपको बार बार दिखेगा अमेरिका का वॉल्ट एक उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। किस चीज के लिए? तो सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए चाइना का। उसके बाद आप देखोगे पैक्स सिलिका हो या इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल्स जो लॉन्च किया गया भारत की तरफ से, तो ये सभी चीजें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब चीजें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इन सब चीजों से ही रिलेटेड है। तो अभी रिसेंट क्या न्यूज आई है कि बिहार में भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। यहां पे देखो न्यूज़पेपर कटिंग लगाई गई है, इसमें मेंशन है वो चीज। पूछ रहा है कि विच रेयर क्रिटिकल मिनरल्स हैव रिसेंटली बीन रिपोर्टेड इन द बांका एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो बांका और जमुई के बारे में पूछा जा रहा है। तो जमुई में गोल्ड मिला है, ये सब हम लोगों को पता है, लेकिन बांका में क्या मिला है? तो कोबाल्ट मिला है। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये देखो मैप हम लगा दिए एक बना के। क्या है इसमें? ये हम ग्रुप पे डाल देंगे, बीपीएससी जर्नी के टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे इसको, आप लोग वहां से देख सकते हैं कहां कहां मिला है। तो रोहतास में मिला है रेयर अर्थ, औरंगाबाद में मिला है, गया में मिला है, नवादा में मिला है। ठीक है। जमुई में क्या मिला है? तो गोल्ड मिला है। बांका में कोबाल्ट और कॉपर दोनों मिला है। भागलपुर में भी रेयर अर्थ एलिमेंट मिला है। ये चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक।
मेंशन भी कर दिया गया। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया है कि क्या वेनेडियम कहाँ मिल रहा है, तो वेनेडियम नवादा में मिल रहा है। लिमेनाइट भी मिल रहा है, इलेमेनाइट कहाँ मिल रहा है, तो नवादा में मिल रहा है। और ग्लूकोनाइट कहाँ मिल रहा है, तो रोहतास में मिल रहा है। पूछ देगा वहां पे, ठीक है। खाली पायराइट रोहतास से नहीं करके जाना, अब हमको पता होना चाहिए कि ग्लूकोनाइट भी वहां पे मिल रहा है, और ग्लूकोनाइट किसका और है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, जब जमुई की बात आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि जमुई में गोल्ड कहाँ मिला है, तो करमटिया और सोनो करके एक जगह वहां पे मिला है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ये सारी चीजें, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। इट्स ब्रॉडर जो मिशन है हमारा, वो नेशनल क्रिटिकल मिशन है, ठीक है। चलिए कमेंट में हमको बताइए कितना क्रिटिकल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिशन के अकॉर्डिंग कितना को बताया गया, ठीक। अब देखो, मैथिली इंक्लूडेड इन सीबीएसई करिकुलम लिख रहा है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल हुई मैथिली भाषा, ठीक है। तो अब जो ये मैथिली, जिसमें जो लैंग्वेज है कि आके नीक लगे, इस टाइप की लैंग्वेज है मैथिली, जो काफी स्वीट लैंग्वेज है, ठीक है। बिहार की वन ऑफ दी मतलब स्वीटेस्ट लैंग्वेज में से, तो बिहार की सारी भाषाएं स्वीट है, तो मैथिली को सीबीएसई ने अपने करिकुलम में डाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज हमको ये बताओ कि भाई मैथिली को कौन से अमेंडमेंट से, 21 से, 71 से या फिर 92 से, कौन से अमेंडमेंट से मैथिली को इंक्लूड किया गया था, ये आप लोग बताइएगा हमको कमेंट में कि कौन से अमेंडमेंट से इसको इंक्लूड किया गया था। यहां पे पूछ रहा है कि कौन से सेशन के लिए मैथिली को इंक्लूड किया गया है सीबीएसई के करिकुलम में, तो 2026 से 2027 में किया गया है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बिहार, मतलब जो पॉलिसी है उसमें यह बोला गया है कि जो आपकी मदर टंग मीडियम है उसमें इंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना है, और मैथिली क्या है, इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 8th शेड्यूल में कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। उसका ट्रिक भी होता है, बिहार में एसडीएम, बिहार में एसडीएम, इससे हम लोग याद करते हैं इसको। तो आप बताओ कि कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जुड़ा था, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कौन इस मुद्दे को उठाए थे, तो गोपाल जी ठाकुर जो सांसद है उन्होंने इस चीज को पिटीशन किया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बिहार फर्स्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, भाई जब सीआईडी देखते हो आप लोग तो उसमें आप देखते हो कि फॉरेंसिक की बात करती है, किया जाता है, ठीक है। तो वो जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी खोली गई है बिहार में पहली बार, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कहां खुला है, तो ये याद रख लो कि हिंदी भवन पटना में इसका अनावरण किया गया 2026 जुलाई में खुलेगा, ये मतलब जो प्रपोज्ड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बिहार का पहला एनएफएसयू है। एनएफएसयू क्या होता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये बात को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, द कैंपस विल बी को लोकेटेड विद न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, 2 डेडिकेटेड साइबर फॉरेंसिक लैब बनेगा। कहां पे, तो पटना और राजगीर में। आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी कहां बनेगा, तो आप बोलोगे पटना में बनेगा। आपसे पूछेगा लैब कहां बनेगा, तो लैब पटना और राजगीर दोनों में बनेगा। और ये जो एनएफएसयू है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो गांधीनगर में है, और ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कहां है, गांधीनगर गुजरात में। ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब पूछा जा रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से रिलेटेड बोल रहा है कि कौन टॉप किया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, बिहार का रैंक पहला है किस चीज में, तो नंबर ऑफ ब्रिजेस। देखो ब्रिज बनाने में बिहार सबसे नंबर 1 पे भाई, किसके तहत, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। लेकिन आप ये भी जान लो कि ब्रिज टूटने में भी, जितने पुल टूटते हैं बिहार में शायद ही कहीं टूटते होंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बिहार 1 नंबर पे है। ज्यादा पुल बनाते हैं ज्यादा टूटता है, ठीक है। तमिलनाडु ने टॉप किया किसमें, रोड बनाने में। अच्छा, बिहार में कितना पुल बना है, तो 173 पुल बना है। और रोड देखो 1736 किलोमीटर का रोड कहां बना है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रोड बना है। रोड में सबसे आगे तमिलनाडु। अच्छा, जो मतलब मुख्य स्ट्रीम तक, जो मेन लैंड तक कनेक्ट किया गया विलेजेस को, उसमें भी बिहार ने टॉप किया है, ये चीज याद रखिए। पेव्ड रोड बनाने में भी, जो पेव्ड रोड बनाते हैं, बहुत सारा पेव्ड रोड बना के ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से और हाईवे से कनेक्ट करने में भी बिहार ने टॉप किया, चीज को याद रखिए। राम रेखा घाट के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी इनॉग्रेटेड एन एडवांस्ड मल्टीमीडिया एंड 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो। एक शो की शुरुआत की गई है कहां पे, तो राम रेखा घाट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है ये राम रेखा घाट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये श्री राम जी से रिलेटेड है। एक ऐसा जगह है जहां पे कहा जाता है कि श्री राम ने तड़क नाम के एक असुर को मारा था, और उन्होंने वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी, और वहां पे उनके हाथ और पांव के इंप्रिंट भी पाए जाते हैं, रिमेन एट दिस साइट। इसलिए इसका नाम ही क्या है, राम रेखा नाम में है, कि राम के जो फुटप्रिंट्स वहां पे मिले हैं, ठीक है। तो श्री राम जी के फुटप्रिंट्स यहां पे मिले, और यहां पे एक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग एंड डायनेमिक लाइटिंग की शुरुआत की गई। आप किसी भी अच्छे मोन्यूमेंट में जाओगे तो वहां पे ये लाइटिंग शो चलता है, चाहे वो आप लाल किला जाओ, चाहे ताजमहल जाओ, वहां पे ये शो चलता है। तो उसी के पैटर्न पे यहां पे इन्होंने शुरुआत की गई है, ठीक है। रामरेखा घाट कहां है, तो बक्सर में। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक। बेस्ट एनिमेशन फिल्म के बारे में बात किया जा रहा है तो भाई देखो एक मूवी है जिसका नाम है वाइल्ड कॉल। क्या नाम है? वाइल्ड कॉल। किसके द्वारा बनाया गया? तो बिहार डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वॉन द बेस्ट एनिमेशन अवार्ड। तो ये मूवी को बेस्ट एनिमेशन मूवी का अवार्ड मिला है। मूवी का नाम याद रखो, वाइल्ड कॉल। किस पे बनाया गया? तो राजगीर जू सफारी पे बेस्ड है ये मूवी, इस चीज को याद रखना है। 180 डिग्री में इमर्सिव एनिमेटेड फिल्म है ये। तो ये मूवी बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाया गया एस फरीद जी के द्वारा और अजहरुद्दीन सुलेमान नाम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टर कौन है, तो फरीद और सुलेमान आप याद रखोगे। ओके। दूसरी चीज, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो 16th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 का अवार्ड मिला है इसको। ये चीज भी हम लोग याद रखेंगे। एक मूवी आई थी दिल्ली सफारी, वो भी एनिमेटेड मूवी थी, एनिमल बेस्ड मूवी थी। उसमें दिखाया जाता है कैसे डिफॉरेस्टेशन से कितना इंपैक्ट होता है, तो काफी अच्छी मूवी थी, उसको भी अवार्ड मिला था उस टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे द वाइल्ड कॉल बनाए गए, ये भी हम लोग याद रखेंगे। बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, आप देखो स्कूल के बच्चे लोग के जैसा पकड़ा के सबको गांधी मैदान पे काफी एक भव्य समारोह हुआ था जहां पे मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कितने मंत्री बनाए गए? तो 32 मंत्री बनाए गए। इस बात को याद रखना है। देखो यहां पे लगा दिए हैं कि बिहार के कैबिनेट का विस्तार कौन है भाई? तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, विजेंद्र प्रसाद यादव हमारे उप मुख्यमंत्री है, विजय कुमार चौधरी भी क्या है? उप मुख्यमंत्री है। याद रखना है हम लोग को। कृषि में कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है। ठीक। अशोक चौधरी को क्या दिया गया? तो ग्रामीण कार्य दिया गया है। निशांत कुमार जो नीतीश जी के पुत्र है, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो जाता है, तो इनको स्वास्थ्य दिया गया है। जमा खान जी को क्या दिया गया? तो अल्पसंख्यक कल्याण जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है वो दिया गया है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखो भाई 15 बीजेपी का है, 13 जेडीयू का है, 2 एलजीपी से है, 1 हम से है और 1 आरएलएम से है। जो पोर्टफोलियो है वो इस हिसाब से किया गया है। 32 लोगों ने ओथ लिया, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है। बिहार ईवी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड द बिहार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2023 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन। दिस पॉलिसी शैल रिमेन इफेक्टिव फॉर 5 साल। 5 साल के लिए पॉलिसी रहेगा। पहला बात ये जान लो। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि बिहार गवर्नमेंट जो किया 2023 वाला पॉलिसी को ही इन्होंने इंप्लीमेंट करने का कार्य किया है। इसमें अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या किया है पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। द बिहार इलेक्ट्रिक ईवी अमेंडमेंट पॉलिसी 2026 व्हाट सब्सिडी इज ऑफर्ड। देखो भाई ईवी में जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सब्सिडी देगा गवर्नमेंट, तभी तो उसको बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार भी देती है, तो उसी पैटर्न पे बिहार सरकार ने बोला है कि जो नॉन कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल 4 व्हीलर लेगा वो महिलाओं को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपया का सब्सिडी मिलेगा भाई। 1 लाख, वो भी डीबीटी से मिलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर अगर कोई बाय करता है जनरल कैटेगरी का इंसान तो उसको 10,000 रुपया मिलेगा, और अगर कोई SC ST कैटेगरी से होता है तो उसको 12,000 रुपए इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर के रूप में अच्छा इलेक्ट्रिक कार्गो लेता है तो उसमें 50,000 से 60,000 मिलेगा। ठीक, ये बात याद रखना है। दूसरा चीज, बिहार का एम क्या है कि 30% ऑफ द न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन 2030 तक ईवी वाला हो जाए। ठीक है। ईवी स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ओके। कौन से स्कीम के तहत? तो मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना। ठीक, ये याद रखना है आपको। ई रिक्शा चलता है ना अपने यहाँ, ई रिक्शा क्या वो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। उसी हिसाब से हमारे डिफरेंट आप देखोगे टाटा और सभी कंपनियां अब ईवी गाड़ियां बना रही हैं। ठीक है। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सहयोग पोर्टल के बारे में पढ़ा था, तो वही बिहार सहयोग इनिशिएटिव शुरुआत किया गया। पहले और तीसरे ट्यूसडे को आपको एक सहयोग शिविर लगाया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। बिहार सहयोग शिविर ग्रीवांस रिड्रेसल कैंप्स आर हेल्ड एट द पंचायत लेवल ऑन विच डेज ईच मंथ। पूछ रहा पंचायत लेवल पे जो सहयोग शिविर लगाया जाएगा कौन से दिन लगाया जाएगा? तो पहला और तीसरा ट्यूसडे जो होगा महीने का उसमें लगाया जाएगा। इसमें क्या काम किया जाएगा? तो जो लोग का ग्रीवांसेज है उसको रिड्रेसल किया जाएगा। इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? 1100 है, 1100 है। ठीक है। चलिए, और इसमें डिस्पोजल 91.1% डिस्पोजल 16 जून 2026 को किया गया था, और यहां पे पूरे बिहार लेवल पे इस चीज को किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक, 7 निश्चय कहते हैं जो अपना सबका सम्मान जीवन आसान से रिलेटेड है ये। अब देखो सेंसस 2027 से रिलेटेड पूछा जा रहा है। सेंसस होने वाला है, आपको पता है कि 16वां सेंसस है, आजाद भारत का 8वां सेंसस है। ठीक है। और इस सेंसस का थीम क्या है? तो क्या है? विकास और प्रगति है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक है। पूछ रहा है कि सेल्फ इन्यूमरेशन का जो फॉर्म भरवाया गया उसमें कौन सा जिला टॉप किया? भाई मधुबनी टॉप किया। एम से मधुबनी, एम से मखाना, मखाना में भी टॉप, मछली में भी टॉप। तो मधुबनी हमको याद रखना, काफी सारी चीजों में ये टॉप कर रहा है, तो आपको इस चीज को याद करके चलना है। अच्छा, सेल्फ इन्यूमरेशन में मधुबनी ने टॉप किया। और चीज देख लेते हम लोग। ये पहला डिजिटल सेंसस है, 2 फेज में होगा। पहला में हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस होगा अप्रैल से सितंबर तक, और बाद में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा कब? फरवरी 2027 में। उसमें भी 2 फेज में हो रहा है कि जो हिली एरिया उसमें पहले हो जा रहा है, और बाद में जो प्लेन्स वाली एरिया है उसमें 2027 में होगा। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलो
ठीक है। बिहार में कब हुआ था भाई? तो 17 अप्रैल से लेकर 1 मई 2026 तक सेल्फ इनोमिनेशन का फॉर्म भराया गया था, जो सैयद अता हसनैन के द्वारा, पहले सिटीजन सैयद अता हसनैन थे, ये भी याद रखिएगा, जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया था। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा है बिहार का पहला स्प्रिंग सेंसस। बिहार में आप कैमूर और रोहतास बेल्ट में जाओगे तो वहां पे कई सारे वाटरफॉल्स स्प्रिंग्स हैं। बिहार में हॉट स्प्रिंग्स भी है, राजगीर में है, मुंगेर में है। तो बोला जा रहा है कि बिहार पहला राज्य बन गया। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर व्हाट? टू कंडक्ट द सेंसस ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सेंसस कराने वाला पहला राज्य बन गया। पूछ रहे क्या उसके आउटकम्स आए? तो बिहार में 69 वाटरफॉल्स हैं, आपको याद रखना है। क्या सारे वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है? नहीं, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कितने वाटरफॉल है सेंसस में निकला, तो 69 वाटरफॉल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखोगे। अच्छा, यहां पे हम ये भी लगा दिए कि बिहार में जो वाटरफॉल सब है, कशिश वाटरफॉल कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैमूर में है। धुआं कुंड के बारे में लगा दिया गया है। रोहतास में कौन सा? तुतला भवानी, उसके बाद करकट, काकोलट, ये सब फेमस है। नाइग्रा, चलो कमेंट में बताइए कि नाइग्रा ऑफ बिहार किसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सा वाटरफॉल है जिसको नाइग्रा ऑफ बिहार कहा जाता है, ये चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स कुंड के बारे में भी डाल दिए गए भाई। तो देखो मुंगेर में कौन कौन सा? सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, गौमुख कुंड है, ये हमारा मुंगेर में है। और राजगीर में हमारा कौन कौन सा कुंड है? तो ब्रह्म कुंड है, जो सबसे हॉटेस्ट है। देखो ब्रह्म कुंड क्या है? सबसे हॉटेस्ट में, याद रखना। सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, ये सारी चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसको डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं बिहार का पहला, बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में बात हो रहा है। जब हम लोग जून का करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें हम देखे थे सोनपुर के बारे में। अब देखो, हाउ मेनी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डिड द बिहार कैबिनेट अप्रूव इन द फर्स्ट मीटिंग अंडर सीएम सम्राट चौधरी। सीएम सम्राट चौधरी की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला कि 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा। बड़े बड़े शहरों के तर्ज पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनती है उसके अकॉर्डिंग यहां पे भी टाउनशिप बनाया जाएगा। बिहार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा? तो 11 बनाया जाएगा। कहां कहां बनाया जाएगा? देखो पूरा एरिया कवर किया है। पाटलिपुत्रा पटना, मिथिला दरभंगा, विक्रमशिला भागलपुर, तिरहुत मुजफ्फरपुर, मगध गया, हरिहर नाथ सोनपुर। हम पढ़ाए थे आपको कि हरिहर नाथ सोनपुर में पहला बनने जा रहा है, ये याद रखिएगा। अंग में कौन सा है? तो मुंगेर, कोसी में सहरसा, सीतापुरम सीतामढ़ी में, और सारण पूर्णिया के बारे में बात हो रहा है कि वहां पे टेम्पोररी बैन लगा दी गई ट्रांजेक्शन ऑफ लैंड, तो वहां पे बनेगा। जमीन के दाम भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा टाउनशिप जो है वो पुनपुन फतुहा बेल्ट को कवर करेगा। 11 याद रखना है आपको। क्या 11 के 11 नाम याद रखना? नहीं, लेकिन अंदाजा लगा लोगे, उतना पता चल जाता है। अच्छा, नोटेबल एब्सेंटी अगर देखोगे तो क्या हमको यहाँ पे वो दिख रहा है? बिहार शरीफ दिखा कहीं पे हमको? राजगीर दिखा क्या? तो आप देखो यहाँ पे हमको राजगीर नहीं दिख रहा है। जो 11 ये लोग बना रहे हैं उसमें राजगीर है क्या? तो उसमें हमको राजगीर नहीं दिख रहा है। ठीक, इसको चेक कर लेना एक बार भाई। चलो ठीक है, पटना वाटर मेट्रो के बारे में बात हो रही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक वेसल डेजिग्नेटेड टू ऑपरेट पटनाज गंगा वाटर मेट्रो सर्विस। देखो भाई कितना प्यारा सा पटना मेट्रो में पानी के ऊपर मेट्रो चलेगा, बेहतरीन। जो इससे पहले सबसे पहले हम लोग कोची में पढ़ा था, इसके कोची के बारे में पढ़ा था हम लोग। तो बिहार में जो चल रहा है उसका नाम क्या है? गोमधर कुंवर के नाम पे। गोमधर कुंवर आप पढ़ोगे तो ये अपने क्या बोलते हैं नेशनल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको इनका नाम दिखेगा। कमेंट में बताओ कि कहां से रिलेटेड थे गोमधर कुंवर जिनके नाम पे ये बनाया गया वेसल। ठीक है, बोल रहा है कि 50 सीट रहेगा इसमें, एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक वेसल बनेगा। ये एमवी गोमधर कुंवर के नाम पे बिल्ट बाय हुगली कोची शिपयार्ड के द्वारा बना गया। ठीक, पहला बात तो ये जान लीजिए। कहां से कहां चलेगा ये? तो ये चलेगा दीघा एनआईटी घाट से कंगन घाट तक चलेगा। देखो तो बेहतरीन क्रूज वाला फीलिंग आएगा इसमें। इससे पहले गुवाहाटी, श्रीनगर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन सब जगह में भी फेज 1 सिटीज में पटना इज लिस्टेड अमंग फेज 1 सिटीज में इसका नाम डाला गया था। किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। याद रखिएगा, वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 है ये। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर कहां बनेगा? बिहार का पहला हाथी गलियारा जमुई जिले में बन रहा है। तो याद रखना है कहां बनेगा? जमुई झाझा चकाई जो बेल्ट है वहां पे बन रहा है। चकाई फॉरेस्ट भी है, जमुई झाझा चकाई फॉरेस्ट में वहां पे बन रहा है। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर है ये। इस कितना किलोमीटर का रहेगा ये? तो 46 किलोमीटर एंड इट्स 30 to 50 मीटर वाइड, लिंकिंग गढ़ी बीट जमुई। उसके बाद क्या है? जो बटिया बीट है वो झाझा में है, और तीसरा क्या है? चकाई में है, मधवा सब बीट। तो इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना जमुई, झाझा और चकाई में खुल रहा है ये। इसको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि मखाना प्रोसेसिंग यूनिट कहां बनेगा? तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट कहां बन रहा है? दरभंगा में बन रहा है। कितनी करोड़ की लागत से बन रहा है? तो 27.44 करोड़ की लागत से बन रहा है। दरभंगा में भी कहां बन रहा है? तो दोनार में बन रहा है। बहुत फेमस स्कूल है वहां। क्या नाम है उस फेमस स्कूल का? तो होली क्रॉस स्कूल है, वहीं के आसपास में ये बन रहा है, जिसका नाम है क्या? दरभंगा, सॉरी, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट एट दरभंगा। आपसे पूछे नेशनल मखाना बोर्ड कहां बना है? तो पूर्णिया में बना है। दरभंगा मधुबनी मत मार देना, पूर्णिया में बना है। ठीक है,
चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मखाना प्रोडक्शन में बिहार सबसे टॉप पे है भारत में, और भारत दुनिया में सबसे टॉप पे है। ये एक सुपर फूड है, फॉक्सनट बोलते हैं इसको, ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, इसका बीज ब्लैक होता है उसकी वजह से इसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। ठीक, कहां कहां होता है मखाना? तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज एंड सीतामढ़ी। तो ये मधुबनी और कटिहार ये सारे बेल्ट में होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेशनल पंचायत अवार्ड, नेशनल पंचायत अवार्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौन से पंचायत को मिला है सेकंड रैंक? तो तेलकप पंचायत है बिहार का। क्या बोल रहा है? तेलकप ग्राम पंचायत विच वन सेकंड रैंक नेशनली इन द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025-26 इज लोकेटेड। कहां है? तो हमारे प्यारे बिहार में है। बिहार में भी कहां है? रोहतास में। वही रोहतास जहां बहुत सारा वाटरफॉल है, वही रोहतास जो लिटरेसी में सबसे आगे है। ठीक है, वही रोहतास जहां पायराइट मिलता है, वही रोहतास जहां पे अभी रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिला है। याद रखिए, ग्लूकोनाइट मिला है यहां पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तेलकप ग्राम पंचायत रोहतास में, इसको सेकंड रैंक मिला है। कौन सा अवार्ड है? तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार कैटेगरी में मिला है। एक और चीज जान लीजिए कि एक आपको हम बताए थे, कौन से हम आपको बताए थे? सिपाही जाला। क्या बताए थे? सिपाही जाला। ये कहां था? ये त्रिपुरा में था, त्रिपुरा में था। इसको भी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा, पहला अवार्ड मिला था। ठीक, चलो मलमास मेला कहां लगता है भाई? राजगीर में लगता है। इंपॉर्टेंट यही है कि मलमास मेला कहां लगता है, तो ये राजगीर में लगता है। किस चीज के लिए लगता है ये? तो सोलर कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें अधिक मास, मतलब एक मंथ मलमास मंथ ही कहलाता है, उसी में मनाया जाता है इसको। वहां पे क्या क्या होता है? तो 33 करोड़ हिंदू डिटीज रिसाइड इन राजगीर ड्यूरिंग दिस मंथ। ये मान्यता क्या है कि यहां पे जो डिटीज है उससे रिलेटेड है यहां पे। अच्छा, यहां पे एक रॉयल बाथ भी किया जाता है जिसको शाही स्नान कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, चलो मलमास मेला राजगीर हो गया। बिहार मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वे, देखो भाई बोल रहा है कि अंडर द ज्ञान भारतम मिशन, एक मिशन है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। किस चीज से रिलेटेड है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। मैन्यूस्क्रिप्ट को क्यों हम लोग को कंजर्व करना है? क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम लोग करेंगे तभी तो हम लोग, हमारे ऐतिहासिक चीज है, तो हम लोग ज्ञान भारतम मिशन लाए उसके लिए। बोल रहा है कि बिहार रोज टू विच नेशनल रैंक इन मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वे वेरिफिकेशन एंड विच बिहार डिस्ट्रिक्ट लीड्स विद इन द स्टेट। बोल रहा है कि बिहार का क्या रैंक है और बिहार में कौन सा जिला? तो बिहार का रैंक है थर्ड। ये बात याद रखना है कि बिहार रोज टू द थर्ड प्लेस नेशनली। किसके बाद? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद। तो टॉप कौन किया? राजस्थान टॉप किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है बिहार में कौन टॉप किया भाई? तो बिहार में मधुबनी किया, 3,96,487 वेरीफाइड मैन्यूस्क्रिप्ट वहां पे, फॉलोड बाय गया, सीतामढ़ी, पटना एंड दरभंगा। तो बिहार के 38 जिलों में कौन टॉप किया है? मधुबनी टॉप किया। इस चीज को याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? देखो भाई, एम से मधुबनी हो रहा है। ठीक है, एम से मधुबनी हो जाएगा, एम से मछली हो जाएगा, एम से मखाना हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर देखें। ठीक, और अभी हम लोग किस चीज में देखे थे? मधुबनी, अपना सेल्फ एनुमरेशन में मधुबनी ही टॉप किया था। तो आप देखो सब में एम एम आ रहा है। तो वो है ना, पग 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 पोखरी, माछ, मकान, सिर पे टोपी, मुंह में पान। तो उससे आप याद रखोगे, एम से मखाना तो मधुबनी, एम से मछली तो मधुबनी, एम से मैन्यूस्क्रिप्ट तो मधुबनी, एम से मुस्कुराहट तो मधुबनी। तो ये याद रखना है। ठीक है, मुस्कुराते हुए आपको पूरा आंसर ऐसे ही याद हो जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से कुछ ना कुछ। अच्छा, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बनाया मधुबनी, ये भी याद रखिएगा। शायद कौन से डीएम थे याद नहीं आ रहा है, तो उनको इस चीज के लिए भी अवार्ड मिला है कि पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बनने वाला भी मधुबनी है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बन गया है वो। शास्त्रार्थ 2026 के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनता है भाई? बख्तियार खिलजी इसका विध्वंस करते हैं, इसको दोबारा बनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम पहली बार इसके बारे में बात करते हैं। ईस्ट एशिया समिट होता है, उससे इसकी मदद मिलती है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ग्रीन यूनिवर्सिटी है। इस समय एक शास्त्रार्थ प्रोग्राम हो रहा है। शास्त्रार्थ प्रोग्राम कब हो रहा है? तीसरे कन्वोकेशन में हो रहा है। शास्त्रार्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। शास्त्रार्थ क्या था? स्ट्रक्चर्ड ऑन द क्लासिकल पूर्व पक उत्तर पक डिबेट फ्रेमवर्क। मतलब क्या? वाद विवाद, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड, स्कॉलर्स बैठे हुए उनके बीच में जो एक कॉम्पिटिशन ऑफ कॉन्वर्सेशन, वाद विवाद होता था बहुत पॉजिटिव वे में, उसी को हम लोग कहते हैं शास्त्रार्थ। उस चीज को यहां पे रीजुनोवेट करने की कोशिश की गई है। कहां पे? तो ये किया गया हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में। ये बात याद रखिएगा। थर्ड कॉन्वोकेशन हो रहा है, होस्टिंग 23 थीमेटिक पैनल्स अक्रॉस बुद्धिस्ट स्टडीज, हिंदू स्टडीज, आर्कियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड मोर। तो ये शास्त्रार्थ में इन सभी चीजों को किया जा रहा है। पीएम मोदी प्रेज द रिवाइवल। पीएम मोदी ने अपने 135वें मन की बात में भी इसकी बात की, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिवाइवल किया जा रहा है एक पुराने नालंदा शास्त्रार्थ सम्मान को किया जा रहा है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर करते थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट कौन से एक्ट से बना था? तो 2010 के एक्ट से बना था। अभी नया कैंपस बना है, ग्रीन कैंपस है। अच्छा, अरविंद पनगरिया उसके चांसलर है, ये भी चीज याद रखिएगा। सचिन चतुर्वेदी है आई गेस उनके वाइस चांसलर हैं अभी। अमीन का जो पोस्ट है भाई उसको असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट बना दिया। अमीन जमीन नापने का काम करता है। ठीक है, याद रखिए, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है ये लोग। विक्रमशिला सेतु पुल के बारे में बात हो रहा है। बिहार में भी हमने ऊपर पढ़ा, सबसे ज्यादा पुल बनाने में बिहार का पहला रैंक है। अब ये भी देख लो कि विक्रमशिला पुल जो है वो टूट गया। बिहार में आए दिन पुल टूटता रहता है, काफी फेमस हो गया बिहार का पुल टूटना। ठीक है, मीम कंटेंट बन चुका है। तो हमसे पूछा जाए कि विक्रमशिला सेतु
पुल कहाँ है, तो भागलपुर में है। कौन सी नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। ठीक है, पूछे कितना नंबर पिलर टूट गया, बिहार पूछ देता तो 133वां नंबर पिलर टूटा है। कितने किलोमीटर का था, तो 4.7 किलोमीटर का था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, तो राबड़ी देवी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और ये भागलपुर और नौगछिया को कनेक्ट करता है। जो भागलपुर बेल्ट है आपका, उसको सीमांचल बेल्ट से कनेक्ट करने का कार्य करता है। कौन से हाईवे पे, NH33 और NH31 वाज सील्ड फ्रॉम बोथ एंड विद ट्रैफिक डाइवर्टेड वाया मुंगेर। तो मुंगेर होके आना जाना शुरू किया गया था। ये था हमारा। अच्छा, इसमें क्या किया गया, तो बीआरओ के द्वारा, याद रखिए बीआरओ के द्वारा एक बेली ब्रिज बना दिया गया। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, इसमें लोहा का ब्रिज बना के डाल दिया गया। एक क्या बोलते हो, पंचर जैसे बनाया जाता है, तो वैसे इसको यहाँ पे एक बेली ब्रिज बना दिया गया। किसके द्वारा, तो बीआरओ के द्वारा बना दिया गया। ये चीज भी याद रखना। विक्रमशिला पुल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो धर्मपाल के द्वारा बनाई गई थी। ये भी चीज स्टार्टिंग में आपको याद रखना है। ओपन रीडिंग रूम कर्पूरी ठाकुर म्यूजियम, भाई कर्पूरी ठाकुर जी का म्यूजियम है, जिसका नाम है जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय। वहां पे ओपन रीडिंग रूम भी खोल दिया गया। देखो कितना प्यारा सा है ये, यहाँ पे आप जाके बैठ के पढ़ भी सकते हो। ये है कहां, तो ये पटना में है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, समस्तीपुर नहीं मानना है, पटना मानना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इंडिया का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान बनाया गया। क्या है भाई, बहुत गर्मी हो रही है पटना में, पूरे देश में ही गर्मी है। ठीक है, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो हम लोग को दिख रहा है। लेकिन पटना बिकेम द फर्स्ट सिटी टू प्रिपेयर क्या हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। क्या है हीट एक्शन प्लान में, तो इसमें क्या है, प्रिपेयर्ड बाय IPE ग्लोबल इन कोलैबोरेशन विद UNDP इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया, तो UNDP इंडिया के सहयोग से बनाया गया। और कहां कौन बनाया, तो पटना बनाया है। ये चीज याद रखिएगा आप लोगों को। ओवर 250 सिटीज डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 23 हीट प्रोन इंडियन स्टेट नाउ हैव ऑपरेशनल हीट एक्शन प्लान्स। इंडियाज फर्स्ट सिटी लेवल HAP वाज अहमदाबाद, डेवलप्ड इन 2010। तो जो पहली बार बनाया गया, तो वो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अहमदाबाद में बनाया गया था, 2010 में ही बनाया गया था। ठीक, चलिए, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये भी चीज हमको याद रखना है, टू गेट अ मॉडल हीट एक्शन प्लान। चलो आगे देखते हैं हम लोग। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, तो बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो 2.9 है। 2.9 याद रखना, एकदम पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा, फैक्ट पूछ देगा। ठीक है, नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है, 2.1 है। बिहार का क्या उससे ज्यादा है कि कम है, तो भाई ज्यादा है, ठीक ठाक ज्यादा है। और बिहार ने टॉप किया है इसमें। बिहार TFR स्टैंड्स 2.9 और बिहार का पहला रैंक है। ठीक है, हाईएस्ट अमंग इंडियन स्टेट। बाकी सबका कितना है, उत्तर प्रदेश का 2.6 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन सबसे कम किसका है, तो दिल्ली का है। कितना है, 1.2 है, ये बात याद रखोगे। और भारत का कितना है, 1.9 है। भारत भी 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे कम है, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज। आप देखोगे जापान में ऐसा ही हुआ था कि उनका TFR कम हो गया था। तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, हमारी पॉपुलेशन पे, जो हमारी बिहार की जनजी पॉपुलेशन है, जब युवा कहते हैं, जब युवा जाग जाता है तो विरोधी भाग जाता है। तो भाई जब युवा रहेगा तभी तो देश ज्यादा डेवलप करेगा ना। हमको एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए। लेकिन आप देखोगे बिहार में जो पॉपुलेशन है, वो जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट रेट जो है उसको मैनेज किया जाए। लेकिन अभी यहां पे भारत का कम है, लेकिन बिहार अभी 2.9 से चल रहा है। इस चीज को याद रखो। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहां बना है, तो कैमूर में बना है। कैमूर की कौन सी जगह में बना है, कुदरा में बना। बिहार कैबिनेट अप्रूव किया इन्होंने 73.45 करोड़ से। ग्रेन बेस्ड याद रखना, इथेनॉल। अभी देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, E20, E40, E85 तक की बात चल रही है। लेकिन क्या इथेनॉल सस्टेनेबल है, क्या उससे पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग मेंस के टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या याद रखना है, कुदरा कैमूर में इसको खोला गया है। ठीक है, याद रखिए 60 KLPD ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहां खुला है, तो ये खुला है भाई कुदरा में खुला है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां कहां खुलने की बात है, तो भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई और वैशाली 8 जिलों में खुलने की बात है। ये भी चीज याद रखिएगा। जो जॉब जनरेशन करेगा 50,000 के आसपास जॉब का भी जनरेशन होगा। और बिहार का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहां खुला था, तो मोतीपुर में खुला था। ये भी याद रखोगे। ठीक, मरीन ड्राइव की बात करो, देखो पटना में भी मरीन ड्राइव है। तो अब पटना, चूंकि सीएम अभी कहां के हैं, तारापुर से आते हैं, मुंगेर से आते हैं, तो अब ये वहां अपने यहां भी क्या खोलेंगे, एक मरीन ड्राइव बनाएंगे। 42 किलोमीटर का 5,130 करोड़। ये चीजें जरूरी हैं, जिससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, हमारा स्टेट ब्यूटीफुल बनता है। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग स्टेट में, आप भोपाल जाओगे तो वहां VIP रोड है, जहां पे क्या बोलते हैं वो लेक व्यू बना हुआ है। तो बोल रहा है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव मरीन ड्राइव स्टाइल एलिवेटेड गंगा पाथ बिटवीन मुंगेर एंड सुल्तानगंज। आपको पता होना चाहिए कहां बन रहा है, मुंगेर में बन रहा है। और कहां बन रहा है, सुल्तानगंज। उसका नाम क्या रख दिया गया, अजगैबीनाथ। क्या वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है, वो भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो द मुंगेर, सफियाबाद, बरियारपुर भी आपने नाम सुना होगा, गोरघाट, सुल्तानगंज गंगा पथ 42 किलोमीटर एट अप्रूव्ड कोस्ट। तो ये 42 किलोमीटर के आसपास का है। और किससे इंस्पायर है, तो पटना के JP गंगा पथ से इंस्पायर्ड है। किसको मिला है बिडिंग, तो अडानी इंटरप्राइजेस को मिला है। अडानी वाले भाई साहब आके यहां पे बनाएंगे। ठीक, और जो अपना मरीन ड्राइव है उसका नाम गंगा पथ कर दिया गया है, JP गंगा पथ कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मिशन वात्सल्य क्या है, बोल रहा था रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य। आपको सीधा पूछेगा मिशन वात्सल्य किस चीज से रिलेटेड है, तो हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि मिशन वात्सल्य पोर्टल 2026 बनाया गया, इंटीग्रेटेड विच टू अर्लियर चाइल्ड प्रोटेक्शन। पहली बात तो जान लो किससे रिलेटेड है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। पहले 2 ऐसे प्लेटफॉर्म थे, क्या नाम था, खोया पाया एंड ट्रैक चाइल्ड। जो बच्चे लोग खो जाते हैं उससे रिलेटेड ये एक क्या बोलता है
स्कीम है, पोर्टल बनाया गया जिसमें कि खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड दोनों को कंबाइन करके मिशन वात्सल्य पोर्टल में डाल दिया गया। किसके अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। मिशन वात्सल्य पोर्टल इंटीग्रेट्स द अर्लियर खोया पाया एंड ट्रैक चाइल्ड सर्विस। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 है। इमरजेंसी रिस्पांस जो सर्विस है उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 112 है। आज हम लोगों ने 2-3 हेल्पलाइन नंबर के बारे में पढ़ा। हमने 1930 के बारे में पढ़ा, हमने 1100 के बारे में पढ़ा, हमने 1098 के बारे में पढ़ा और हमने 112 के बारे में पढ़ा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये चारों किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताओ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। और ठीक है, ये देख लेते मिशन वात्सल्य क्या फॉर्मली इसका किस चीज से रिलेटेड है, देख लो। फॉर्मली द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बोलते थे हम लोग इसको। क्या बोलते थे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। देन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस प्रमोट्स फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, मतलब बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि किसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है तो बच्चों से रिलेटेड ये स्कीम थी, जिसके लिए पोर्टल बनाया गया जिसका नाम मिशन वात्सल्य रख दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बन सकते थे मैक्सिमम। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगा फैक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहां पे डालने की कोशिश की। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से स्कैन करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा बीपीएससी जर्नी का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है कंटेंट तो आप अप्रिशिएट कीजिए। बाकी इसको लास्ट टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 की स्पीड में आराम से देख के आप इसको खत्म कर सकते हो। ठीक, बाकी आगे के पार्ट भी आ जाएंगे। जैसा मैंने बोला है कि जनवरी का डल गया, मई जून का डल गया, फरवरी मार्च और अप्रैल में डाल दूंगा।